हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, इस क्लास में हम कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि शरीर में कितने कंकाल हैं, 206 हड्डियां कहाँ होती हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। इन सभी को पूरा कंसेप्ट वाइज इस सब को हम लोग कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल। हम लोग कंकाल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल यानी स्केलेटन के नाम से जानते हैं। जो हड्डी है इन सभी के समूह को हम लोग कंकाल कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है कंकाल का? हमारे शरीर को आकार यानी शेप देता है। अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होता तो हम खड़े नहीं हो पाते। कंकाल हमारे शरीर के नाजुक कोमल अंगों को सुरक्षा देता है ताकि बाहरी चोट से बचा जा सके। यह एक वैसा तंत्र है जो किसी भी जीव को निश्चित आधार एवं आकार प्रदान करता है, जिसे ही हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्सोस्केलेटन, एक होते हैं इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल और इंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल। अब इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो था एक्सोस्केलेटन, यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अधिक कठोर होता है। यह शरीर के सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि हम लोग में फॉर एग्जाम्पल केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, घोंघा, सीप और जितने भी कीट हैं इन सभी में बाहरी कंकाल पाए जाते हैं। जैसे मच्छर को आप लोग अगर मारिएगा तो आप लोग ध्यान से दिए होंगे, उसके ऊपर एक छाप उखड़ जाता है मारने के बाद आपके हाथ पे या जिस जगह पे मारेंगे उसका निशान पड़ जाता है। तो ये जो जितने भी कीट हैं, केकड़ा है, तिलचट्टा है, इन सब का बाहरी जो कंकाल पाया जाता है इसी का हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये बहुत ही कठोर पाया जाता है, बहुत ही कठोर होता है यह कंकाल। नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। यह शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता इत्यादि। ये जो एंडोस्केलेटन है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे मानव, इसका फॉर एग्जांपल जो हम लोग का शरीर है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है एंडोस्केलेटन। जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसे एंडोस्केलेटन और जो बाहर शरीर के बाहर पाया जाता है उसे एक्सोस्केलेटन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब है कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उपास्थि यानी कार्टिलेज और दूसरा है अस्थि यानी बोन, जिसे हम लोग हड्डी कहते हैं। तो ये दोनों चीज मिलकर ही कंकाल को बनाया गया है। उपास्थि जो होता है यह बहुत ही मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह उतना यह कठोर नहीं होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाक, कान, सभी बड़ी जितने हड्डियों के सिरों के ऊपर जो जॉइंट होता है, जॉइंट के सिरों पर, यह हड्डियों के सिरों पर यह कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे हम लोग उपास्थि कहते हैं। देखिए आप लोग, ये जो कान है, नाक, ये सब लिबिड लिबिड करेगा। ये एक ठोस के तरह भांति जैसे, और जैसे हमारा जो हड्डी है उसके भांति ये नहीं है, ये कार्टिलेज कहेंगे। जितने भी नरम जो हड्डी पाए जाते हैं उसे हम लोग उपास्थि कहते हैं। इंग्लिश में इसे कार्टिलेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता तो ये पूरा हम लोग का हड्डी के समान हो जाता। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह कोमल होता है, बहुत ही मुलायम होता है। जैसे आपका कान का जो है, कान है, नाक है, ये सब जो है उपास्थि का बना होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है अस्थि यानी बोन। यह बहुत ही कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। और बोन में यानी अस्थि में 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिसके कारण यह बहुत ही कठोर होता है। जो हम लोग का हड्डी होता है यह कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों को मिलाकर ही बना होता है यह। और कैल्शियम फास्फेट का कितना मात्रा पाया जाता है? 60%। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो अस्थि है, बोन है, उसमें कितने % कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, तो 60% इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। जन्म लेने वाले शिशु जो जन्म लेते हैं हाल ही में, लगभग उनमें 300 हड्डियां पाई जाती है। और बाल्य अवस्था में थोड़े से जो बड़े होते हैं
तो उनमें 208 हड्डी पाई जाती है, जिसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। जैसे जब बच्चे 8 या 9 10 साल के होते हैं, ये किशोरावस्था कहलाता है। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में 208 हड्डियां पाई जाती है, तथा वयस्क अवस्था में, जैसे बड़े जो मनुष्य हो गए, इसमें कितने हो जाएंगे, 206 हड्डी होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन अगर वहीं पे पूछ दिया कि शिशु में, जो जन्म लेने वाले शिशु हैं, उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। और बाल्य अवस्था में, यानी जो किशोरावस्था में 208 पाई जाती है हड्डी, और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अस्थि और अस्थि दोनों का ज्वाइंट को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। अस्थि और अस्थि यानी बोन और बोन दोनों को मिला के जो जिस जगह पे मिलता है, उसे, ये अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ के रखता है। जैसे हमारे पैर के जो अंगुली, जो हड्डी है, दोनों हड्डी को, घुटना और ये जो ऊपर का जांग की हड्डी को एक साथ कौन, किसने जोड़ के रखा है, लिगामेंट को। यानी अस्थि और अस्थि एक दूसरे को लिगामेंट से जोड़ के रखे रहते हैं। और मांस और अस्थि, अगर मांस और अस्थि, जैसे हम लोग का जबड़ा है, अगर मांस और अस्थि एक साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग टेंडम कहते हैं। टेंडम के द्वारा मांस और अस्थि जुड़े होते हैं। अगर मांस और मांस, यानी मांसपेशी और मांसपेशी दोनों अगर मिल के अगर जुड़े हैं, तो उसे सिलेक्सर के द्वारा मिलकर बने होते हैं। तो ये जोड़ने का काम करता है। अस्थि और अस्थि को लिगामेंट, मांस और अस्थि को टेंडम, और मांस और मांसपेशी को सिलेक्सर। ये आप लोग, ये तीनों एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करके रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मानव शरीर के सभी हड्डियों को 2 भागों में बांटते हैं, एक उपांगी यानी एपेंडिकुलर, और एक अक्षीय यानी एक्सियल। एपेंडिकुलर यानी जो एक सीध में होती है, और अक्षीय यानी जो लेटी यानी सपाट जो होती है, लेटे हुए अवस्था में। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला जो था उपांगी यानी एपेंडिकुलर, यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायता करता है। इसकी कुल संख्या 126 है। कितनी इसकी संख्या है, 126। देखिए पहला जो हमारा, जैसे हाथ हुआ, हाथ में कितने हड्डी होते हैं, 30 हड्डी हाथ में पाए जाते हैं। 30 हड्डी हाथ में पाए जाते हैं, और हम लोग का 2 हाथ होता है, इसलिए 30 दूने 60, यानी दोनों हाथ मिलाकर कुल 60 हड्डियां पाई जाती है। तो हम लोग एक हड्डी का पढ़ लेंगे पहले। एक हाथ का, हाथ में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है कंधा से, उसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, यह एक हड्डी होता है। उसके बाद कोहनी के नीचे यहाँ पे रेडियस और अल्ना, ये दोनों एक एक करके पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग हाथ का ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस और अल्ना, उसके बाद है कार्पल्स यानी जो कलाई है, कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद है मेटाकार्पल्स यानी हथेली, जो हम लोग का पाम कहते हैं हथेली, उसमें 5 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद फ्लेंजेस यानी उंगली, उंगली में 14 हड्डियां पाई जाती है। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 8, 11 और 11 और 5 16, 16 और 14, टोटल हो गए 30, और 30 और 2 हाथ मिलाकर हो गए 60। तो आप लोग समझ गए हाथ में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है। ह्यूमेरस सबसे ऊपर, उसके बाद कोहनी के नीचे रेडियस, उसी के पास एल्ना, उसके बाद कार्पल्स यानी कलाई, मेटाकार्पल्स यानी हथेली, और फ्लेंजिस यानी उंगली। मेरे साथ साथ आप लोग दोहराइएगा तो आप लोग को अभी के अभी याद हो जाएगा। हाथ में कितने पाए जाते हैं हड्डी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अब पैर में। पैर में कितने हो गए, पैर भी 2 होते हैं हमारे, तो एक पैर में 30 हड्डी और 2 पैर मिला के 60 हड्डी। तो पहला जो है फीमर यानी जो जांग की हड्डी होती है, यह एक पाई जाती है, यह सबसे लंबी हड्डी कहते हैं हम लोग, जांग की हड्डी। उसके बाद है पटेला, एक हड्डी, टिबिया एक हड्डी, फिबुला एक हड्डी, टार्सल यानी टखना 7, उसके बाद फ्लेंजिस यानी उंगली, यानी पैर की जो उंगली है उसमें भी 14 पाई जाती है। तो ये पैर के हो गए कौन कौन, फीमर सबसे ऊपर वाला जांग की हड्डी, उसके बाद है पटेला, उसके बाद है टिबिया, टिबिया जो है बहुत ही चमकीला, सबसे चमकीला हड्डी टिबिया होता है। उसके बाद है फिबुला, और टार्सल यानी टखना, फ्लेंजिस यानी उंगली, ये 14। यानी तो आप सभी ने देखा हाथ में 30 30 60 और पैर में 30 30 60, यानी 60 और 60 कितने हो गए, 120 हड्डी यहाँ पे हो गई। तो उपांगी में कितने बताए थे हमने, 126, तो 120 हो गया यहाँ। तो जो हमारे उपांगी हैं, एपेंडिकुलर जो है, ये 30 और 30 60, हाथ में 2 हाथ और दोनों पैर मिला के 120 हड्डी हो गए। और बचे जो 6 वो हैं पेल्विक यानी 2 हड्डी।
कैल्विक यानी हंसली, जो कॉलर बोन कहते हैं इसको, ये भी 2 हड्डी जो हम लोग को कंधा यानी जो कॉलर के पास जो होता है, ये 2 हड्डी, ये इसे हंसली कहते हैं। और एक है स्कैपुला, जो हमारे कंधा शोल्डर के पीछे जो एक पीठ के पीछे जो एक बड़ा सा हड्डी, फ्लैट हड्डी पाया जाता है, उसे स्कैपुला कहते हैं। ये भी 2 हड्डी। तो ये यहाँ पर 2, ये 2 और ये 2, दोनों तीनों मिलाकर 6, तो टोटल हो गए 126, 60, दोनों हाथ मिला के 60, दोनों पैर मिला के 60, 120, और इधर पेल्विक 2, कैल्विक 2 और स्कैपुला 2, ये 6, यानी टोटल जितने हमारे एपेंडिकुलर, जो एक सीध में जो हड्डी पाई जाती है एपेंडिकुलर, ये टोटल 126 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक्सियल। यह शरीर के बीचों बीच में होता है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की कुल संख्या पहला है कशेरुक दंड, यानी जो मेरुदंड होता है, जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये 26 पाई जाती है। जब हम लोग जन्म लेते हैं उस समय 33 इसकी हड्डी की संख्या कितनी होती है, 33। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जब वयस्क मनुष्य में कितने हड्डी पाई जाती है, 26 हड्डियां पाई जाती है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कशेरुक दंड कितनी हड्डियां होती है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं। प्रारंभ में 33 और वयस्क अवस्था में 26। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पसली यानी रिब्स, जो हमारे छाती के पास जो रिब्स पाए जाते हैं यानी पसली, ये कितने होते हैं, 24, 12 इधर और 12 दूसरे साइड। ये आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये पसली है, और दोनों साइड में 12-12 मिला के 24 ये पसली होते हैं। और उसके बाद है स्टर्नम, यानी एक ठो स्टर्नम होता है, रिब्स को आपस में जोड़ कर रखता है, जो देख सकते हैं यहाँ पर, जो दोनों तरफ का जो ये यहाँ पर दिया गया है स्टर्नम, ये जो रिब्स दिया गया है, इसी के जो बीच में यहाँ पे जो जोड़ के रखा गया है, देखिए इस बीच में, इसी को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम, जो रिब्स को जोड़ के रखता है, ये एक पाया जाता है। उसके बाद है सिर यानी खोपड़ी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें 29 हड्डियां पाई जाती है। चेहरा यानी फेस में 24, कान में 6, हाइड बोन यानी जो गला के पास जो हम लोग का एक निकला हुआ रहता है गला में हड्डी, उसे हम लोग हाइड बोन कहते हैं। यह एक जब फांसी लगाते हैं तो यह हाइड बोन ही क्या होता है, टूट जाता है, जिसके कारण आदमी की, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो यह हाइड बोन बहुत ही नाजुक होता है। उसके बाद है कपाल यानी क्रेनियम, क्रेनियम में 8 हड्डियां पाई जाती है। और ये जो कान है, कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान मिला के 6 हो गए। यहाँ पे जो 6 लिखा गया है, यह 3 हड्डी करके एक कान में 3 हड्डी। कौन कौन, मेलियस, इनकस, स्टेपस, ये तीनों हड्डियां कान में पाई जाती हैं। एग्जाम में पूछता है कि कान शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपस। इसकी कितनी लेंथ है, 6 mm इसकी लेंथ है। तो समझ सकते हैं आप लोग 6 mm कितना होता है। तो स्टेपिस जो होता है कान की जो हड्डी, यह सबसे छोटी हड्डी होती है, यह मध्य कान में पाया जाता है स्टेपिस। तो यहाँ पे हो गया 14, 6, 20 और एक 21 और 8 29। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर यानी खोपड़ी में 29 हड्डी कंप्लीट हो गए। एपेंडिकुलर में 126 और एक्सियल में है 80। दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कितने, 206 हड्डियां हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब है एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है जो डायरेक्ट यहीं से आपको आने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, जो मध्य कान में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेपस जो है यह मध्य कान में पाया जाता है, यह सबसे छोटी हड्डी है और इसका लेंथ कितना है, 6 mm। अगर पूछे सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो जांग की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, फीमर को हम लोग जांग की हड्डी कहते हैं, ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक यानी कलर, हंसली कहते हैं, जो कंधा के नीचे जो पाया जाता है, छाती से हम लोग के ऊपर जो कॉलर, जो जहाँ पे हम लोग कॉलर रहता है शर्ट का, उसी को हम लोग कॉलर बोन यानी हंसली कहते हैं। उस हड्डी को हम लोग कॉलर, ये सबसे कमजोर हड्डी है। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, पैर की हड्डी होती है, जो पैर में टिबिया और फिबुला होते हैं, तो टिबिया जो है वो सबसे चमकीली हड्डी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टिबिया जो है वो सबसे चमकीली हड्डी है। पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है, जो हम लोग का पटेला है, जो घुटना के वहां पे जो पटेला है वो सिस्माइड बोन का बना होता है। कुछ नोट्स हैं, हड्डियों को जोड़ों के बीच साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों के मोड़ने में यानी मूवमेंट में मदद करता है। इसी
इसकी कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। जो साइनोवियल द्रव पाया जाता है, दो हड्डियों को मूवमेंट, जैसे हम लोग कोई भी मशीन का पार्ट्स में हम लोग जैसे ग्रीस देते हैं, ऑयल देते हैं, जिससे उसमें मूवमेंट बहुत ही आसानी से हो, उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन ना हो। उसी तरह हमारे हड्डी के जितने भी जॉइंट्स हैं, उस जॉइंट के बीच में खाली स्थान पाया जाता है और उस खाली स्थान में साइनोवियल नामक द्रव भरा रहता है। और यह क्या करता है, हमारे मूवमेंट में, जो हड्डी के बोन जो है उसके मूवमेंट में सहायता प्रदान करता है, और इसी के कमी हो जाने से गठिया नामक बीमारी होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्केलेटन सिस्टम यानी जो कंकाल तंत्र है, इसके बारे में जितने मैंने बताए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।